गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 संस्कृत का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है पर्वतराज हिमालय। बच्चों, आप जानते ही होंगे कि पर्वतराज हिमालय हमारे देश का और पूरे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे बड़ा पर्वत है, जो हमारे देश की रक्षा एक प्रहरी के समान या एक सैनिक के समान करता है। आज हम उसी हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ जान लेते हैं, जिसमें फर्स्ट दिया हुआ है दिशि। दिशि का अर्थ होता है दिशा में। सेकेंड है चित्ताकर्षक। चित्ताकर्षक कम चित्त को आकर्षित करने वाला। नेक्स्ट है श्रृंखला। श्रृंखला का अर्थ होता है श्रेणी। जो मुख्य पर्वत के साथ छोटे छोटे पर्वत जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? श्रृंखला या श्रेणी, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रेंज। कथ्यते कहलाता है। वनस्पतयः वनस्पतियां। हिमाच्छादितः बर्फ से ढका हुआ। उपकारकः उपयोगी यानी कि यूजफुल। मिलन्ति मिलते हैं। इतः एव यहीं से। प्राप्यन्ते। प्राप्यन्ते का अर्थ होता है प्राप्त होते हैं। निःसरन्ति निकलती है। श्रद्धालवः श्रद्धालु लोग। नेक्स्ट है हिमालयात् हिमालय से। यहाँ पे देखिए आत जुड़ा हुआ है, पंचमी विभक्ति है, तो क्या हो जाएगा? से। पर्यटनशिला पर्यटक लोग। प्रभवती उत्पन्न होती है। अर्चनाम। अर्चनाम का अर्थ होता है पूजा। अर्चनाम का अर्थ होता है पूजा। अनेकानि अनेक। आध्यात्मिक दृष्टिया आध्यात्मिक दृष्टि। आध्यात्मिक दृष्टि से पूरा, अर्थात पूरा का अर्थ होता है प्राचीन काल में। यहाँ पे से एक्स्ट्रा हो गया है। पूरा का अर्थ होता है प्राचीन काल में। अत्रत्यम यहाँ का। अयम यह, जो कि पुल्लिंग में उपयोग किया जाता है। अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं, जिसके अर्थों को हम जानेंगे। अस्माकं देशस्य उत्तरस्यां दिशि पर्वतराजः हिमालयः अस्ति। अस्माकं हमारे, देशस्य, देखिए स्य जुड़ा हुआ है देश के, क्योंकि षष्ठी विभक्ति यहाँ पे लगा हुआ है और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? का के की के लिए करते हैं। तो हमारे देश के उत्तर दिशा में पर्वतराज हिमालय है। अस्य पर्वतस्य श्रृंखला विस्तृता वर्तते। इस पर्वत का श्रृंखला या श्रेणी विस्तृत है। वर्तते का अर्थ होता है यहाँ पर है, वर्तमान में जो है उसे कहा जाता है वर्तते। यहाँ पे अस्ति का प्रयोग भी हो सकता था, लेकिन वर्तमान काल में इसको लेने के लिए वर्तते का प्रयोग किया जाता है। सः पर्वतराज इति कथ्यते। वह पर्वतराज कहलाता है। एष संसारस्य उच्चतमः पर्वतः अस्ति। यह संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। अयं सर्वदा हिमाच्छादितः भवति। अयं यह सर्वदा हमेशा हिमाच्छादितः हिम से ढका हुआ या बर्फ से ढका हुआ होता है। भू भवति का अर्थ होता है होना, तो भवति होता है। अयं भारत देशस्य मुकुटम इव रक्षकश्च अस्ति। यह भारत देश का मुकुट और रक्षक है। अनेकाः नद्यः। अनेक नदियां इतः एव निःसरन्ति। यहाँ से निकलती हैं। अनेक नदियां यहाँ से निकलती हैं। नदीषु पवित्रतमा गंगा अपि हिमालयात् एव प्रभवति। नदियों में पवित्रतम यानी कि सबसे पवित्र गंगा नदी भी हिमालय से निकलती है। प्रभवती निकलती है, प्रवाहित होती है। अनेकानि तीर्थस्थलानि हिमालय क्षेत्रे वर्तन्ते। अनेक तीर्थ स्थल
हिमालय क्षेत्र में है। वस्तुतः हिमालय तपोभूमि अस्ति, इसलिए हिमालय तपोभूमि है। तपोभूमि तपस्या का स्थल, जिसे क्या कहा जाता है? तपोभूमि। पुरा अनेके जना तत्र अपि कृतवन्तः, प्राचीन समय में बहुत सारे लोग वहां तपस्या करते थे। अत्रत्यं वातावरणं मनोहर शांतम चित्ताकर्षम च भवति, इसलिए यहाँ का वातावरण मनोहर यानी कि सुंदर, शांत और चित्ताकर्षक। चित्ताकर्षक चित्त को आकर्षित करने वाला या मन को आकर्षित करने वाला होता है। नेक्स्ट लाइन है हमारा, हिमालयस्य विविधा वनस्पतयः औषधि निर्माणे उपकारकाः सन्ति। हिमालय के विभिन्न प्रकार की वनस्पतयः वनस्पतियां औषधि निर्माणे, सप्तमी विभक्ति है, देखिए एक ही मंत्र लगा हुआ है तो में का प्रयोग होगा, पूरा अर्थ हो जाएगा इसका। हिमालय के विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां औषधि निर्माण में उपयोग होते हैं। तत्र दुर्लभ रत्नानि मिलन्ति, बहुमूल्यं काष्ठं च तत्र प्राप्यते। वहाँ दुर्लभ यानी कि बहुत ही मुश्किल से मिलने वाले रत्न मिलते हैं और बहुमूल्य लकड़ी भी वहाँ प्राप्त होते हैं। हिमालय क्षेत्रे बहूनि मंदिराणि सन्ति, हिमालय क्षेत्र में बहुत सारे मंदिर भी हैं। प्रतिवर्ष भक्ता श्रद्धालवः पर्यटनशीलाः जनाश्च मंदिरेषु अर्चनां कुर्वन्ति। प्रतिवर्ष यानी कि प्रत्येक वर्ष भक्त, श्रद्धालु और पर्यटनशील लोग, घूमने के इच्छुक लोग क्या करते हैं? मंदिरों में पूजा करते हैं। स्वास्थ्य लाभम अपि प्राप्नुवन्ति, और स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त करते हैं। अस्य हिमालयस्य महत्वम् आध्यात्मिक दृष्ट्या, पर्यावरण दृष्ट्या, भारतस्य रक्षा दृष्ट्या च अपि वर्तते। अस्य इस हिमालय का महत्व आध्यात्मिक दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से और भारत की रक्षा की दृष्टि से भी है, यानी कि इसका महत्व सभी तरह से माना जाता है। अतः अयम पर्वतराजः हिमालयः अस्माकं गौरवम् अस्ति। अतः यह पर्वतराज हिमालय हमारा गौरव है। बच्चों, ये तो था हमारा अनुवाद, जिसका पीडीएफ मैं आप लोगों के पास भेजूंगी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिमालयः कस्यां दिशि विराजते? हिमालय किस दिशा में विराजमान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, हिमालयः उत्तरस्यां दिशि विराजते। हिमालय उत्तर दिशा में विराजमान है। देखिए यहाँ पर कस्याम है, श्याम है, तो उत्तर में भी हम क्या लिखेंगे? उत्तरश्याम लिखेंगे। नेक्स्ट है, कः पर्वतः पर्वतराज इति कथ्यते? हिमालयः पर्वतः पर्वतराज इति कथ्यते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा कुतः प्रभवति? गंगा कहाँ से निकलती है या प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, गंगा हिमालयात् प्रभवति। गंगा हिमालय से प्रवाहित होती है या निकलती है। नेक्स्ट है, घ दुर्लभ रत्नानि कुत्र मिलन्ति? दुर्लभ रत्न कहाँ मिलते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, दुर्लभ रत्नानि हिमालये मिलन्ति। दुर्लभ रत्न हिमालय में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमालय क्षेत्रे के भ्रमन्ति? हिमालय क्षेत्र में कौन भ्रमण करते हैं, कौन घूमते हैं? तो इसका अर्थ हो जाएगा, हिमालय क्षेत्रे भक्ता श्रद्धालवः पर्यटनशीला जनाश्च भ्रमन्ति। हिमालय क्षेत्र में भक्त, श्रद्धालु, पर्यटनशील लोग घूमते हैं। थैंक यू।